नमस्कार, मैं हूं महेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इंडिया 7। इंडिया 7 आज आपको अयोध्या ले चलेगा और यहाँ पे दिखाए गए एक विलक्षण प्रतिभा की धनी और मूलधन विद्वान कथावाचिका देवी राज राजेश्वरी, जो कथाओं के माध्यम से अपना धमाल जमाए हुए हैं। और उम्र उनकी मात्र 28 वर्ष है और 27 जेलों में कथा सुनाकर कैदियों को सुधारने के काम कर रही हैं। हम आपकी मुलाकात देवी राज राजेश्वरी से कराते हैं। देवी राजेश्वरी, इंडिया 7 में आपका स्वागत है। सबसे पहले दर्शकों को कोई राम भजन सुनाएं जिससे कि आपका आगे का परिचय कराएं। जी बिल्कुल। सर्वप्रथम तो भारतवासियों को मेरा जय सिया राम है एवं इंडिया 7 के सभी दर्शकों को मेरा जय सिया राम। जैसा कि आपने कहा कि राम भजन से श्री गणेश होना चाहिए, तो मैं तो राम कथा करती हूँ और मानस की चौपाइयों को मैं थोड़ा शास्त्रीय गायन में गुनगुना करके चर्चा आरंभ करती हूँ। बंद अवध पुरी अति पावनी, सरयू सरी कली कलुष न सावनी। बहुत सुंदर। चूंकि आपने राम भजन से शुरुआत की है तो सबसे पहले चूंकि आप राम की नगरी के रहने वाली हैं और राम की नगरी में पली बढ़ी हैं, तो थोड़ा अपना संक्षिप्त परिचय दें कि आपके माता पिता कौन हैं और कहाँ से आपका ये कथा करने का जो मन आया, कैसे आया, कौन है आपका? हालांकि ये सभी को पता है कि हमारे पिताजी कनक भवन के पुजारी रहे और मैं जब 5 वर्ष की थी तो मेरा नित्य माँ के साथ बिहारी जी जाती थी दर्शन के लिए। और मेरा नित्य का नियम था, जो कुछ भी मैं सीखती थी तो बिहारी जी को सुनाती थी जा कर के। तो 5 वर्ष की अवस्था से मैं भजन की सेवा दे रही हूँ और उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से श्री राम कथा करने की मेरे अंदर प्रेरणा आई है। और जब मैं 7 वर्ष की अवस्था थी तो यहीं पर आचार्य पीठ से लक्ष्मण किला के वर्तमान श्री किलाधीश जी महाराज जी से मैंने गुरु दीक्षा प्राप्त करी। और जब मैं 7 साल की अवस्था की थी तो यहीं के अयोध्या के संगीत सम्राट ध्रुपद धमार के, जो गवैया जी के नाम से जाने जाते हैं, पंडित श्री गौरी शंकर दास जी, उनसे मैंने शास्त्रीय गायन की शिक्षा ली है। और ऐसे करते करते जब मैं 19 साल की अवस्था की हुई तो मैंने श्री रामचरितमानस विद्यापीठ के जो संस्थापक हैं, जो कि मेरे शिक्षा गुरुदेव भी हैं, 1008 श्री कमलादास जी महाराज जी से, उनसे मैंने श्री रामचरितमानस ग्रंथ की 4 वर्ष तक अध्ययन किया है। एक प्रचलित घटना हुई, अलीगढ़ जेल में जब मेरी कथा हुई तो वहाँ मेरी एक बंदी से मुलाकात हुई जिनका नाम था पंकज शर्मा, जो कि उस नगर के संभ्रांत व्यक्ति थे, लेकिन 302 में वो हत्या के केस में जेल में आए थे। तो जब मेरी कथा उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी आप बीती मुझसे बताई और उन्होंने कहा, देवी जी मैं जब पैरोल पे जाता हूँ तो मेरा एक रहता है कि मैं 2-3 हत्या करके ही वापस आता हूँ, लेकिन आपकी कथा से ऐसी मुझे प्रेरणा मिली है कि मैं आज शासन प्रशासन और ठाकुर जी को साक्षी मानकर, इस व्यासपीठ को साक्षी मानकर के मैं प्रण लेता हूँ कि आज से मैं हथियार नहीं स्पर्श करूँगा। और उन्होंने ये कहा कि जो मेरे अंदर अभी बदले की भावना थी कि मैं फिर पैरोल पे जाऊँगा, 2-3 हत्या करूँगा, आज से मैं उन लोगों को जीवन दान देता हूँ। तो इस कथा से किसी का जीवन बदल जाए, किसी को जीवन दान मिल जाए, तो ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। तो ये थी देवी राज राजेश्वरी जी, जो अभी आपको ये अपनी आप बीती कथा भी बता रही थी, आप बीती घटनाएं भी बता रही थी और कैदियों को सुधारने के लिए अब तक 27 जेलों में वो अपनी कथा के माध्यम से अमृतपान भक्तों को करा चुकी हैं। और जो बिगड़ गए, जिनके जीवन में कहीं कुछ जो है घटनाक्रम ने उन्हें अपराधी बना दिया, उन्हें सुधारने का भी आपने ऐसा काम किया है जिससे अब आपकी कथाएं और भी जेलों में बुकिंग के तौर पर हो चुकी हैं। हम चाहेंगे कि अब जल्दी से जल्दी उन जेलों में भी आप जाएं जहां खूंखार अपराधी हों और आपकी कथा के माध्यम से उनके जीवन में सुधार आए। महेंद्र त्रिपाठी, इंडिया 7, अयोध्या।